और आज इसको चलाने में बहुत मजे आने वाले हैं। क्यों? आज हम कुछ ऐसा चेक करने वाले। मैं ऑफिस जाता हूं तो वैसे ये इको मोड पे लेती है 15%, और आज देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड पे। ये देखो, जान जोखिम में डालना और बहुत सारी चीजें हो जाती है, तो इसने ना 15% एक्स्ट्रा लिया। हेलो, सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सुबह के बज रहे हैं 7:14, ऑफिस जाने के लिए फुल रेडी। और आज इसको चलाने में बहुत मजे आने वाले हैं। क्यों? इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। क्योंकि आज इसको इकोनॉमी मोड पे नहीं चलाएंगे, आज इसको चलाएंगे। लो भाई, हो गया काम। ये तो बोली नहीं, पर कोई नहीं। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। सो आज इसको चलाएंगे स्पोर्ट्स मोड पे। आज हम कुछ ऐसा चेक करने वाले। मैं ऑफिस जाता हूं तो वैसे ये इको मोड पे लेती है 15%, और आज देखते हैं कि स्पोर्ट्स मोड पे कितना लेती है, मतलब कितनी परसेंट लेती है चार्जिंग। इसको कर देते हैं मीटर को 0, क्योंकि फुल चार्ज है अभी इस टाइम। ये हो चुका है अपना मीटर 0, और 295 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है स्पोर्ट्स मोड में। और पीछे से मोबाइल होल्डर निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई इसको आज स्पोर्ट्स मोड में चलाएंगे तो हाथ से तो रिकॉर्ड कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में इसमें पावर बहुत ज़्यादा है। चलो एक बार जल्दी से गाड़ी को बाहर निकाल लेते हैं, फिर अपना सेटअप करते हैं और फिर ऑफिस के लिए निकलते हैं। वैसे है ना, शीशा इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, मिट्टी लगी हुई है इसके ऊपर इतनी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कल इसको मैं ऑफिस लेके नहीं गया, कल एल्टो को लेके गया था, तो कल ये घर पे ही खड़ी थी। कल ये मैंने छोटे वाले चार्जर से तभी चार्ज लगा रखी थी, अभी आपने देखा होगा स्टार्टिंग में। अरे यार, मोबाइल होल्डर लगाया नहीं, उससे पहले तो वो गिर गया। अरे जब से डैश कैम लगाया ना, तब से मोबाइल होल्डर लगाने की भी यहाँ पे स्पेस नहीं बचा हुआ। वैसे तो अब लगाऊँ कहाँ पे? अब यहाँ पे लगता था पहले मोबाइल होल्डर, अभी यहाँ पे डैश कैम है। यहाँ पे लगाऊंगा तो फिर मेरी विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी बिल्कुल भी आगे की। लगा तो दिया, हिल भी नहीं रहा है अब तो। कोई नहीं, देखते हैं कितनी देर तक चिपका रहता है यहाँ पे। और एक बार अपना गिलास साफ़ कर लेते हैं। अब वाइपर से करना पड़ेगा, क्या करें, निशान वगैरह तो पड़ेंगे, पर कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं। देखना कितनी ज़्यादा मिट्टी थी इसके ऊपर। एक दिन ऑफिस नहीं लेके गया और एक दिन में इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है गाड़ी। आज मुझे आएंगे उसको चलाने में, क्योंकि मैं कहा यार चेक तो करें कि स्पोर्ट्स मोड में कितनी ज़्यादा परसेंट लेगी है। वैसे इको मोड में 50 किलोमीटर में 15%। आज देख लेते हैं कि कितनी परसेंट लगेगी। मेरे को लग रहा है मैक्सिमम लगेगी 20, कम से कम 5% तो एक्स्ट्रा लगने वाली है। ये कोई है कि जब तक ऑफिस पहुंचूंगा तब तक प्रेस ही रखूंगा रेस पेडल को, बीच बीच में छोड़ूंगा जिसमें ये चार्ज भी होगी। जब इसको रोज ऑफिस लेके जाता हूँ ना, तो उस टाइम दिखाती है 150 एवरेज। अपनी जो एवरेज एनर्जी कंजप्शन है ना, वो दिखाता है 150 का स्टार्टिंग में फुल चार्ज में। और आज कितना दिखा रहा है पता है? 315 का। तो उस हिसाब से तो 15 की 30% लगेगी। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में दिखा रहा है। बस इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाने के बहुत ज्यादा मजे है। वो कैसे? ये ऐसे, ये देखो टायर स्पिन हो गए। बस ये मोबाइल होल्डर ना गिर जाए दोबारा। अगर इसके टायर स्पिन ना हो ना, तो ये मेरे को लग रहा है वैसे ये 8.9 सेकंड में 100 चढ़ेगी। मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि इसको स्पोर्ट्स मोड में जब चलाता हूँ ना, तो एकदम से जैसे रेस पेडल प्रेस करता हूँ तभी इसके टायर स्पिन हो जाते हैं, और उससे गिर गया ना, उससे इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन हो जाता है। ये मोबाइल होल्डर काम का नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, कभी स्क्रैच वगैरह और गिर जाएगी इससे यार। अब भी गिर गई होगी क्योंकि डिस्प्ले पे गिरा है। वैसे जो अपनी रेंज है वो 2 किलोमीटर की कम हुई है, और चल चुकी है 3.6 किलोमीटर। ठीक है, स्पोर्ट्स मोड में भी अगर इतनी भी चलता है 294 में, तो किसी हाल में ना चलेगी, किसी हाल में भी नहीं चलेगी है। क्योंकि जिस हिसाब से एवरेज एनर्जी कंजप्शन आ रहा है ना 266 का, तो उस हिसाब से इसकी रेंज कितने किलोमीटर की आएगी पता है? अभी डिवाइड करके आता हूँ कैलकुलेटर में, फिर बताता हूँ कितने किलोमीटर की रेंज आएगी। पता है कितने किलोमीटर की रेंज आएगी? सिर्फ 155 किलोमीटर की रेंज आएगी। तो इस हिसाब से जो 293 किलोमीटर दिखा रही है ना, इसमें तो भाई सारे किलोमीटर गए, 150 किलोमीटर तो गए इसमें से। पर ये जो स्टार्टिंग में एवरेज एनर्जी कंजप्शन दिखा रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा दिखाता ही है। तो इसलिए इस पे विश्वास नहीं करके और इसको ऐसे प्रेस कर देते हैं, प्रेस को। ये देखो, अब भी टायर स्पिन हो गया था। 122। ट्रैफिक में इसको स्पोर्ट्स मोड में चलाना बहुत भारी काम है, क्योंकि इको मोड की आदत लगी हुई है। उसमें बहुत ज़्यादा रेस प्रेस करनी पड़ती है, और इसमें तो थोड़ा सा प्रेस करते टायर स्पिन हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई कभी अगले वाले में मार ना दूं, क्योंकि फिर एकदम से ब्रेक प्रेस करना पड़ रहा है। और ब्रेक अभी यूज़ हो नहीं रहे हैं, जो उसके रीजनरेशन में ब्रेक यूज़ होते हैं, क्योंकि अभी ये चार्ज है। 90% से ऊपर तो वो यूज़ भी नहीं होते हैं।
ये चेक करो गाइस, ये मतलब 20 किलोमीटर में ही 11% यूज हो चुकी है। इस हिसाब से तो ये मेरे को लग रहा है 50 किलोमीटर में आराम से 25 से 30% लेगी है। जैसे मैंने बताया था कि इको मोड में ये 15% में 50 किलोमीटर चलती है। अभी 5% 4% और बची हुई है। 4% में ये मेरे को लग रहा है 5 किलोमीटर और चल जाएगी। स्पोर्ट्स मोड में तो बिल्कुल नहीं चलती इस हिसाब से। तो कोई नहीं, तब घर पहुंचेंगे ना तब सारा पता ही चल जाएगा, क्योंकि अभी तो देखो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से जब घर जाएंगे तब भी स्पोर्ट्स मोड में जाएंगे, तब पता चलेगा कि भाई ये 100 किलोमीटर में कितनी % लेगी स्पोर्ट्स मोड में। वैसे कुछ भी कहो, देखो मजे आते हैं स्पोर्ट्स मोड में चलाने में। जब जाती है ना एकदम से आगे से उठ के आगे निकल जाती है सभी गाड़ियों से, तब लगता है कि भाई हाँ स्पोर्ट्स मोड में मजे तो आते हैं चलाने में इसको। और अब कहीं जाके इसका एवरेज एनर्जी कंजप्शन है वो 200 से कम आया है। इसकी जो जेड कनेक्ट ऐप है उससे इतनी ज़्यादा नोटिफिकेशन आ गई आज तो स्पोर्ट्स मोड में चलाने के बाद कि भाई स्पीड लिमिट क्रॉस हो रही है, स्पीड लिमिट क्रॉस हो रही है। मैसेज पे मैसेज आने लगा रहा है, क्योंकि मैंने 90 की स्पीड लिमिट डाल रखी है, तो उसकी वजह से इतने ज़्यादा मैसेज आ गए हैं। और मैं किसी को बोलता भी नहीं हूँ कि भाई इतनी तेज़ चलानी चाहिए। वो तो आज मैं चेक करने के लिए भगा रहा हूँ। इसकी अभी यानी 78% बची हुई है और 46.7 किलोमीटर चल चुकी है। तो मेरा बस 4 किलोमीटर और बचा हुआ है ऑफिस। लग रहा है 2% और मान के चलो, 2 या 1% और, तो 77%। उस हिसाब से ये मेरे को लग रहा है 8 या 9% एक्स्ट्रा लेती है स्पोर्ट्स मोड में। ठीक है यार, फिर तो ज़्यादा नहीं लेगी। और जो मैं बोल रहा था कि भाई घर जब पहुंचूंगा जब ये 40% बचेगी, नहीं भाई 40% नहीं, कम से कम ये 50% आराम से बचेगी, 50 से 55%। वैसे इतनी तेज़ भगाना सही भी नहीं है। बेनिफिट क्या क्या है कि मैं जल्दी पहुंच के मेरा टाइम कम लगा। एक थोड़े मजे आए मेरे को चलाने में। 2 बेनिफिट के लिए कितने साइड इफेक्ट है इसके। टायर ज़्यादा खराब हुए मेरे, क्योंकि टायर इतने ज़्यादा स्पिन कर रहे थे इसके। ब्रेक ज़्यादा यूज हुए, जान जोखिम में डालना, और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। सो मिलते हैं आपसे सीधा शाम को घर पहुंचेंगे तब पता चलेगा असली तो। शाम के बज रहे हैं 4:30, ऑफिस से निकल चुके हैं और इसको सिटी मोड से जल्दी से स्पोर्ट्स मोड में लगा लेते हैं। Sport drive mode activated. वैसे कितने किलोमीटर की रेंज कम हुई है? अभी दिखा रही है 223 किलोमीटर की रेंज। एक बार इसको सिटी में लगाते हैं। City drive mode activated. 235 किलोमीटर की रेंज, तो ज़्यादा कम तो नहीं हुई, 12 किलोमीटर की रेंज कम हुई है बस। Sport drive mode activated. और इस टाइम इसके रिजर्वेशन को 2 पे कर लेते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ये 1 पे रहता है और इको मोड में ये 2 पे रहता है। तो इसको कर लेते हैं 2 पे, अभी 1 पे है। ये हो चुका है लेवल 2 पे अब, क्योंकि सिटी के अंदर 2 पे ठीक रहता है, ब्रेक भी ज़्यादा नहीं लगाने पड़ते और अपने आप रुक भी जाती है रिजर्वेशन से। ट्रैफिक वगैरह में ना, मतलब सिग्नल वगैरह पे ये ऑटो होल्ड बहुत काम आता है यार ना। ऑटोमेटिक गाड़ी में क्या रहता है कि ब्रेक प्रेस करके रखना ही पड़ता है। अभी ऑटो होल्ड ऑन कर दो, उसके बाद अपना ब्रेक पे से पैर हटा दो। अब ऐसे में क्या स्पोर्ट्स मोड में चला ले इसको। इको मोड में भी सेम स्पीड पे चल सकती है 70 पे। बस वही है कि स्पोर्ट्स मोड में तभी मजा है जब गाड़ी मतलब आराम से चल रही है और अब मेरे को एक्सीलेट करना हो तो। ये देखो अब हुई है बैटरी यूज़ एकदम से ज़्यादा। अगर सेम स्पीड पे चल रहे हैं तो तीनों में सेम बैटरी यूज़ होती है। ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा बैटरी यूज़ हो गई। 30 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया। वैसे मैं जब रोज़ घर पहुँचता हूँ तब 70% बचती है उस टाइम पे, और 100 किलोमीटर चलती है तो मतलब 71 चल गई, 72 मान के चलो कोई नहीं, 28 किलोमीटर मान के चलो कि 28 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया है। मान के चलो 30 किलोमीटर में और कितनी लग जाएगी वो तो घर जाके पता चलेगा, कोई नहीं। और चलते हैं अभी तो, फिर उसके बाद बताएंगे आपको घर पहुंच के पूरा, क्योंकि 30 किलोमीटर का तो डिफरेंस आ ही गया कि 30 किलोमीटर कम चली है। सो ये चेक करो गाइस, गाड़ी साइड में लगा दी मैंने, क्योंकि बस वीडियो को भी बस यहीं तक रखना है। तो 97.7 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसने ना 15% एक्स्ट्रा लिया 100 किलोमीटर में। तो आप समझ सकते हो भाई कि एक बार और ये जा सकती थी 15% में गुड़गांव दोबारा, मतलब 50 किलोमीटर का डिफरेंस आ गया सीधा। सो इस हिसाब से स्पोर्ट्स मोड में बहुत ज़्यादा कम चलती है, क्योंकि 50 किलोमीटर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे मैं स्पोर्ट्स मोड में इसको चलाता भी नहीं हूँ, बस आज ट्राई करना था, वो लिया कर। और आज की वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में। अगर यहाँ तक वीडियो देखिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।